विश्व युद्ध के मुहाने पर स्थितियां पहुंचती जा रही हैं। वर्चस्व की जंग में अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा दे रहा है। राष्ट्रीय विकास और संपन्नता के नाम पर नागरिकों को बरगलाने वाले राष्ट्रों की सरकारें कुटिल देशों की चालों में फंसती जा रही हैं। आपसी संबंधों को अहम की तराजू पर तोलने वाले स्वयं को बेहद महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। आका और दास के मध्य मित्रता जैसे शब्द कहीं खो गए हैं। अनेक राष्ट्र स्वयं को मुखिया बनाने के लिए षड्यंत्रों का पिटारा खोल रहे हैं ताकि सुविधाओं की मर्गमार्जिका के सहारे गुलामों की फौज तैयार की जा सके। श्रीलंका की कंगाली के बाद लेबनान के उप प्रधानमंत्री ने भी अपने देश की बदहाली के बारे में खुद ही बयान दिया है। वहाँ का सेंट्रल बैंक तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। आवाम के हालात बदतर होते जा रहे हैं। नेपाल में भी आर्थिक स्थिति का ताना बाना कमजोरी के शीर्ष पर पहुँच चुका है। पाकिस्तान जैसे अनेक राष्ट्रों पर कर्जों का कमरतोड़ बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर देशों की सिसकती आहों के पीछे चीनी षड्यंत्र को ही उत्तरदायी मानने वालों की कमी नहीं है। विकास, सुविधा और संसाधनों के नाम पर सपना दिखाने वाला ड्रैगन अपने मोहपाश में आ चुके देशों के खून की आखिरी बूंद तक चूसने से बाज नहीं आता। कथित सुख और संपन्नता का दावानल दुनिया के अनेक देशों को अपने शिकंजे में ले चुका है। ऐसे में रूस की यूक्रेन के साथ हो रही जंग से दुनिया दो भागों में बंट गई है, जबकि तीसरा घटक शांति की वकालत भी कर रहा है। समाधान के पक्षधरों की संख्या बेहद कम है, क्योंकि स्वयं को चौधरी मानने वाले राष्ट्र समझौतों की परिणति में खिलखिलाते चेहरे नहीं देखना चाहते। अमेरिका और रूस के मध्य लंबे समय से चल रही वर्चस्व की खामोश जंग अक्सर सामने आती रही है। यूक्रेन के ताल ठोकते ही अमेरिका ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया। रूस के विरोधी के कंधे का उपयोग करके समान सोच वाले देशों को अपने खेमे में मिलाने का क्रम शुरू कर दिया गया। दूसरी ओर समझौता, समाधान, शांति के रास्ते खोजने वालों पर अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया। ये अलग बात है कि उसे कई स्थानों पर आशातीत सफलता नहीं मिली। चीन के साथ ताइवान के कूटतापूर्ण संबंधों का लाभ लेने के लिए अमेरिका ने स्वयंभू न्यायाधीश की भूमिका स्वीकारना शुरू कर दी। वहाँ के 6 सांसदों ने ताइवान का दौरा और सेनेटर के ताइवान को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। दुनिया के दूसरे कोने में इजराइल के साथ फिलिस्तीन का विवाद चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। जंग के हालात पुनर्निर्मित होने लगे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के 2 प्रांतों पर हवाई हमले किए। तालिबान ने पाकिस्तान के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। अफगानिस्तान में वर्तमान हालातों के लिए पूरी तरह से अमेरिका की नीतियां ही उत्तरदायी रहीं। विगत 75 वर्षों से उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य चल रही जंग को जहां एक और रूस हवा देता रहा, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका दम भरता रहा। ईरान, इराक से लेकर तुर्की, सीरिया तक आपसी वैमनस्यता फैली है। चारों ओर युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए आवश्यक है कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए दूरगामी नीतियों का अनुसरण करें। अभी तक का विश्लेषण ये स्थापित करता है कि जहां देश की विदेश नीति पूरी तरह से न केवल सफल रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान भी स्थापित की है। इसी का परिणाम है कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भारत आकर अनेक समझौतों को अंतिम रूप दिया। अमेरिका में भी 2-2 की बैठकें सार्वभागित हुई हैं। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दौरा भी इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कोरोना काल में अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ विश्व को वैक्सीन सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में देश अग्रणी रहा है। श्रीलंका में भुखमरी के हालात हों या फिर अफगानिस्तान में खाद्यान्न का संकट, भारत ने हमेशा ही सहयोग के लिए हाथ बढ़ाए हैं। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश देश भारत के लिए खड़े नजर आते हैं। जब दुनिया में हिंसा से वर्चस्व कायम करने का फैशन चल निकला, तब देश की मानवीयता का परचम नित नई ऊंचाइयां छूने लगा। विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच चुके हालातों के मध्य एक बार फिर खूनी सुनामी के ढाके गूंजने लगे हैं। कहीं सांप्रदायिकता के नाम पर रक्त की धाराएं बही जा रही हैं, तो कहीं पुराने विवादों को ताज़ा करने की कवायद चल रही है। विस्तारवादी मानसिकता के पोषक स्वयं के अहम की पूर्ति के दुनिया को युद्ध को झोंकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे में विश्व युद्ध की तेज होती बयार में शांति का शंखवाद कर रहा है भारत। यही तो है हमारी विरासत की थाती।